आज से कुछ महीने पहले की बात है, मेरी बहन ने ना मुझको एक एनिमे दिखाई। इससे पहले ना मैं एनिमे देखता नहीं था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था कि कार्टून है यार, क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, कोई स्टोरी लाइन नहीं होगी, बच्चों के लिए बनाई गई ये चीज। बट मेरी बहन ने जिद करी कि भैया देखो भैया देखो, और उस एनिमे का नाम था डीमन स्लेयर। तो आज से कुछ महीने पहले मेरी बहन ने मेरे को ये दिखाई। शुरुआत में मैंने डीमन स्लेयर देखना शुरू किया तो मुझे स्टोरी लाइन थोड़ी बोरिंग लगने लगी, लेकिन उसमें मेरे को इंटरेस्ट आना तब शुरू हुआ जब ज़ेनात्सु की एंट्री हुई उसमें, तब मुझे वहां से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो वो एनिमे मैंने पूरी देखी, मेरी बहन ने मेरे को दिखाई, और तब से मेरे को एनिमे देखना पसंद आया। और मैं सच बताऊं तो मुझे जब मैंने वो देख के हटाना, जब डीमन स्लेयर में देखकर हटा, तो मुझे ये लगा कि अब मुझे ना एक्शन वाली एनिमे ही पसंद आएगी, क्योंकि उसमें इतना भर भर कर एक्शन था। तो मुझे लगा कि मुझे ना एक्शन वाली एनिमे ही चाहिए देखने के लिए। तो मैंने और सर्च मारना शुरू किया, तो मुझे अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे दिखे, है ना, और जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे दिखे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको देखूंगा। लेकिन ना एक नाम मैंने बहुत सुन रखा था, और वो था डेथ नोट। मैंने कहा डेथ नोट पूछना क्या है, आज से करीब 14-15 साल पहले, मेरे ख्याल से ज्यादा साल पहले ये आई है एनिमे, और इसे इतना पसंद क्यों किया गया, आखिर क्या था इसमें ऐसा। तो मैंने सोचा कि देखा जाए एक बार। मैंने सोचा कि इसमें भी एक्शन होगा, डेथ नोट में भी एक्शन होगा, तो मैंने सोचा देखते हैं चलो। तो मैंने देखा, तो मैंने इसका पहला एपिसोड देखा, पर उसमें कोई एक्शन नहीं था, एकदम रॉ था सब कुछ, है ना। तो मुझे ये लगा कि यार इसमें तो कोई एक्शन तो है नहीं, मैं क्या करूं इसको देखकर। फिर क्या हुआ ना कि पता नहीं एपिसोड 1 में या फिर एपिसोड 2 में लास्ट में जब एल की एंट्री होती है ना, जिसमें एल और लाइट दोनों एक साथ मिलकर बोलते हैं कि मैं हूं जस्टिस, आई एम जस्टिस, तो ना मुझे वहां से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है कि यार कुछ तो धमाकेदार इसमें होने वाला है, लोग इसको ऐसे ही पसंद नहीं कर रहे। पर हाँ, उसमें एक्शन नहीं था, तो शुरू मुझे ये लग रहा था कि यार शायद मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, इसमें एक्शन नहीं है और मुझे एक्शन वाली चीज देखनी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब शुरू कर ही दिया है तो आगे एंड तक देखते हैं। तो भाई मैंने देखना शुरू किया इसको, डेथ नोट को मैंने देखना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मैं इसे देखे बिना रह ही नहीं पाता। इसको मैं देखे बिना रह ही नहीं पाता। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे हिंदी डबिंग बहुत पसंद है। जो एक हिंदी डबिंग हुई है ना इसकी, वो मुझे बहुत पसंद है। और क्या है ना कि मैं कैसल पे देखता हूँ, कैसल नाम का ऐप है, तो उसमें मैं देखता हूँ इसको। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें हिंदी के एपिसोड ना 2-2 करके दे रहे हैं हर एक हफ्ते में 2 हिंदी के एपिसोड डब होकर आ रहे हैं, और बाकी सारी इंग्लिश में, जापानीज में। पर मुझे मजा हिंदी में देखने में आता है। तो क्या होता है ना कि हर हफ्ते मैं 2 ही एपिसोड को देख पाता हूँ। तो अब क्या हुआ ना कि अभी तक तो मैंने जितने एपिसोड देख लिए हैं, मेरे ख्याल मैंने अभी तक 34 एपिसोड देख लिए हैं। 35, 36 और 37 बचा है, 3 एपिसोड अभी बचे हुए हैं। लेकिन 34 एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं, और ये 2 महीनों में देखे मैंने पूरे, क्योंकि हर हफ्ते 2-2 करके आ रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बना रहा है इसमें। मैं ये सोचता रहा कि आगे क्या होगा। कहानी कहां से शुरू हुई थी? कहानी लाइट से शुरू हुई थी, एक सिंगल कैरेक्टर से शुरू हुई थी, और आते आते इतने सारे कैरेक्टर जुड़ गए ना, इतनी सारी स्टोरी लाइन इसमें जुड़ी, मुझे तो भाई मजा आ गया कसम से। और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना दिमाग है इसमें, जो इसमें एल है, जो इसमें लाइट है, इनकी जो थिंकिंग पावर दिखाई गई है, इनका जो सोचने का तरीका, इनकी ये जो जीनियस है, ये जो दिखाया गया है इसमें, इस चीज ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। एल जिस तरीके से भाई साहब एक कमरे में बैठे बिना किसी के सामने आए इतना दिमाग लगा लेता है, उसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। एल मेरा अभी तक का इतना फेवरेट कैरेक्टर है ना, मैं इसको भुला ही नहीं भूलता। जब एल की डेथ हुई थी ना, लिटरली मेरा मन ऐसे अंदर तक दुख गया था। और मेरी बहन भी साथ देखती है, हम दोनों साथ मिलकर ही देखते हैं। तो मेरी बहन तो रो गई थी, उसके तो आंसू आ गए थे जब एल मरा था। तो मैंने कहा यार ये क्या किया, वो बंदा इतना ईमानदार था, और एल ही था जो लाइट की बैंड बजा के रखता था, और कोई नहीं। कि इस बंदे ने अपने पूरा दिमाग लगाया, ये लाइट तक पहुंच गया, और एल का शक ना लास्ट तक बना रहा। उसने कभी छोड़ा ही नहीं, उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि लाइट जो है कीरा नहीं हो सकता। उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने हमेशा ये एक्सेप्ट किया कि लाइट ही कीरा है, और वो अपनी बात से कभी पलटा नहीं। और ये बात सच है, उसने मरते मरते भी उसने ये बोला कि लाइट ही कीरा है, मैं जानता हूं। तो भाई उस बंदे में जो बात थी ना, वो किसी में नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, जब एल मरा ना यार, मेरा दिल टूट गया। मेरा ना ऐसे इंटरेस्ट सा खत्म हो गया, मैं क्या देखूं आगे से। एल तो उन्होंने मारते, मैं क्या ही देखूं इसमें आगे। तो जब फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, तो उसमें बताया गया कि कहानी ना अब नया मोड़ ले लेगी, तो उसमें नए कैरेक्टर्स जुड़ेंगे। तो मैंने सोचा यार अब खत्म तो करना ही पड़ेगा ना, देखा तो है। तो फिर मैंने कहानी आगे देखी, और फिर इसमें नए कैरेक्टर्स जुड़े। लेकिन आज भी ना मेरे को अभी भी एल की जो है कमी खलती है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है इसमें, कुछ मिसिंग है इसमें।
पर हाँ, कहानी नई मोड़ पे जा रही है, सही मोड़ पे जा रही है, और अभी तो 3 एपिसोड बचे हैं, वो भी मेरे को देखना है। और बाकी जो अच्छी चीजें, दिल को खुश कर देने वाली चीजें जो मुझे डेथ नोट में लगी ना, वो ये थी, सबसे पहला मुझे एल और लाइट दोनों ही कैरेक्टर बहुत पसंद है। लाइट भी खूब बराबर दिमाग चलाता है, एल भी अपना खूब बराबर दिमाग चलाता है। दोनों कैरेक्टर हैं, एक हीरो है, एक विलन है, दोनों ही अपने आपस में लड़ रहे हैं। आगे चलकर मीसा का कैरेक्टर आता है ना, फिर बाकी जितने भी वो पुलिस डिपार्टमेंट के और भी कैरेक्टर्स वो भी मुझे पसंद आते हैं सारे, जिसमें से एक मात्सुदा है, बहुत फनी टाइप बंदा है वो, है ना। तो नए नए कैरेक्टर्स आए, लेकिन बेस्ट मुझे चीज लगी लाइट और एल। ये 2 बंदे मुझे पसंद आए, बट जितना पसंद मुझे एल है ना, उतना मुझे लाइट नहीं है। क्योंकि लाइट मुझे शुरुआत में पसंद आया था, जब वो क्रिमिनल्स को मार रहा था, एक अच्छी दुनिया बनाना चाहता था, और बंदा था कुछ उसमें चार्म था लाइट पे भी, जो मुझे पसंद आया। पर जब उस बंदे में धीरे धीरे घमंड आ गया, उसके अंदर ईगो आ गया ना, दुनिया को जीतने का, कॉन्क्वर करने का, अपने को साफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो अच्छे लोगों को भी मारने लगा, तब फिर मुझे लाइट थोड़ा खलने लगा। तब मुझे फिर लाइट से जो है विलन वाली वाइब्स आने लगी। लेकिन एल मेरा शुरू से फेवरेट रहा और अभी भी बहुत फेवरेट है। प्लस इस डेथ नोट की जो कंसेप्ट है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, कुछ घिसा पिटा नहीं है, कोई फालतू का एक्शन। और ये चीज देखो कि इस डेथ नोट के अंदर एक भी एक्शन नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी देखो कितना इंटरेस्ट बना रहता है इसको देखने के लिए। लेकिन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी है ना इसकी कि आप इसको देखे बिना रह नहीं पाओगे। तो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी इसकी स्टोरी, इसका कंसेप्ट, जो एकदम जो फ्रेश कंसेप्ट लेके आया ना राइटर्स, जो उसके मेकर्स हैं, जिन्होंने एकदम फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू चुना है कि एक किताब होगी जिसके अंदर नाम लिखने पर सभी की मृत्यु हो जाएगी। और कैसे कैसे कंसेप्ट है कि 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर किसी का नाम लिख दो और प्रॉपर रीजन लिख दो कैसे कैसे मरेगा, तो उस तरीके से ही मरेगा। जो इस तरीके का दिमाग लगाया गया है ना स्टोरी को बनाने के लिए, ये मैं कहता हूँ एक नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। इसके लिए ना बहुत आपके लिए क्रिएटिव दिमाग चाहिए आपको। तो जो इसकी स्टोरी लाइन है, जो न्यू कंसेप्ट, जो फ्रेश कंसेप्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस इसमें जो हिंदी डबिंग करी गई है ना कैरेक्टर्स की, बाय गॉड कसम से भाई फाड़ दी, सच में मजा। हर एक कैरेक्टर पे आवाज सूट कर रही है, हर एक कैरेक्टर पे। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कैसी आवाज दे दी, कैसी आवाज दे दी। शिनेगामी की आवाज होगी, रियूक की आवाज होगी, लाइट की होगी, एल की होगी, मीसा की होगी, सबकी आवाज एकदम परफेक्ट बैठती है। मजा आया, डबिंग में ही मजा आ रहा है। और मैं सही बताऊं, मुझे इंग्लिश में देखने में मजा आ ही नहीं रहा, मुझे हिंदी में ही फील आ रहा है। इसकी डबिंग, इसकी स्टोरी लाइन, इसके अंदर जो फ्रेश कंसेप्ट है स्टोरी का, वो लाइट, एल जैसे कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। कुल मिलाकर इसमें डेथ नोट में जो भी है ना, मुझे सब अच्छा लगा। एक भी चीज मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इसमें बहुत बोरिंग लगी। पर हाँ, एक चीज है जो कि ये ग्राफिक्स, अब क्योंकि आज से ये इतने सालों पहले आई है, तो उस टाइम पे तो इतना तगड़ा ग्राफिक नहीं हुआ करता था ना, लेकिन फिर भी ग्राफिक लो होने के बाद भी इसमें इंटरेस्ट बंदे का बन रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यही इस डेथ नोट सीरीज की जीत है कि लो क्वालिटी होने के बाद भी लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है। हालांकि इतनी लो क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। जिस तरीके से डीमन स्लेयर में ग्राफिक दिखाया गया, जो कि आज खूब एकदम तगड़ा, मतलब बंदा देखकर खुश हो जाए, ऐसा ग्राफिक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना मजा आता देखने में। एंड यस, मुझे डेथ नोट बहुत ही अच्छी लगी। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ की ना 2 बेस्ट एनिमे हैं अभी तक। तो मैंने जो देखी है, 2 ही देखी मैंने अभी तक, एक डीमन स्लेयर, एक डेथ नोट। तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी। डीमन स्लेयर का अलग फैन बेस है, डेथ नोट का अलग फैन बेस है। दोनों में स्टोरी लाइन अलग है, दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं है। डीमन स्लेयर की एक अलग ही स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें मुजान, बाकी सारे कैरेक्टर मुझे अच्छे लगे बहुत, सब। इनफैक्ट मुझे एक भी कैरेक्टर डीमन स्लेयर में ऐसा नहीं लगा जिसे देख के लगा क्या घुसा दिया, नहीं। हर एक कैरेक्टर की भाई साहब एक अलग पहचान। मुजान मुझे पसंद आया था, तो उसका तो अलग है, लेकिन डेथ नोट यहाँ पे नहीं है। अब आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि डेथ नोट की तरह ही ऐसी कोई सीरीज है एनीमे में जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसमें भर भर के एक्शन ना हो, लेकिन फिर भी इसको देखने में मजा आए। लाइक उसमें भी जीनियस वाला दिमाग लगाया जा रहा हो, कुछ ऐसा जैसे कि डेथ नोट से मिलता जुलता हो। ऐसी कोई अगर एनीमे है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे सजेस्ट करो। और ऐसे डीमन स्लेयर की तरह अगर कोई एक्शन वाली एनीमे है, तो वो भी मुझे सजेस्ट करना, वो भी मैं जरूर देखूंगा। और बाकी आपको ये डेथ नोट कैसी लगी, वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।